प्यारे दोस्तों, प्यार करते रहो और प्यार फैलाते रहो। यही आज के युग में जरूरी है, क्योंकि मुश्किल है। जो चीज मुश्किल है वो जरूरी है। तो इसी कारण अगर आप किसी को प्यार नहीं करते, आपके दिल में दया नहीं है, किसी के लिए पिटी नहीं है, तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स काफी हैं। वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल आ रही है, कहते थे वो बंदा सामने गाड़ी दिख रही है, मैं वो खड़ी है तो उसमें बैठा था, तो बैठे बैठे भगवान को प्यारा हो गया। वो कहते क्या हुआ? वो कहते हार्ट अटैक हो गया। कितनी एज थी? ही वॉज ऑफ 28 ईयर्स। तो ये रेगुलर मैं सुन रहा हूँ। उसके साथ ही कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, है ना। ब्लड प्रेशर हर बोलता है किसी का अप हो गया, किसी का डाउन हो गया। आपने कभी अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से कभी सुनी थी ये बातें? सर ये जो यंग एज में सबको हो रहा है। आपने ये बातें सुनी थी कि अपने गांव में दादा से सुनो, मतलब थोड़ा बैक जाएं, दादा बैठे कि यार आज मैंने जाना है कि एक कोई इंसान रुखसत हो गया इस दुनिया से, तो उसको हार्ट अटैक हुआ था। पहले तो नहीं होता था सर, सुनते तो नहीं थे ना। अब बहुत कॉमन हो चुका है। अब तो हर वक्त। तो मैंने तो एक ना कनाडा में मेरे नोन थे, तो उनका मीडिया से तो बहुत बड़ा नाम था। उनका सन ही वॉज ऑफ 9 ईयर। तो जब वो न्यूज आई, कहते हार्ट अटैक हुआ था 9 साल के बच्चे को। तो अब तो इसकी एज भी नहीं कोई रही। पहले तो कहते थे अब 60 होगा, है ना। तो ये चीजें काफी डेंजरस है। तो क्या आप खो गए थे कहीं? हाँ, मैं सोच रही थी सर कुछ केसेस के बारे में। हाँ जी, कैसे याद आ हो गए थे? तो अच्छा होता है, खोना भी अच्छा होता है कभी, है ना? सोना भी अच्छा होता है और खोना भी अच्छा होता है। तो इसका कारण मेरा एक शेयर शायद जस्टिफाई कर सके, है ना। मेरा अपना लिखा हुआ है, करबटें बदलते देखा मैंने मौसम को। करबटें बदलते देखा मैंने मौसम को, कई बहारें आई और कई चली। सीजन्स तो आते हैं, मौसम का बदलना तो कुदरत है। दिस इज द नेचर। इंसानों का बदलना क्यों फितरत है। इंसान जो बदलने लगे हैं वो बहुत डेंजरस है। तो हमारे अपने ही जब बदल जाते हैं तो हार्ट अटैक होना लाजमी है, बीपी अप होना लाजमी है। तो अब आप सोचना बंद कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनानी है। हाँ जी। जी तो बात ये है, जैसे आपने टाइम की बात करी, हम अभी जितना भी सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जाकर स्वामी जी वगैरह से, तो वो या गुरु माँ जो रहती हैं, सब जो बात है ना वो टाइम का खेल है। आप कोई माने तो ठीक, ना माने मतलब हम तो यही मानते हैं। टाइम जो है सबसे बड़ी चीज है। आप देखेंगे इस वक्त वर्ल्ड में मेजॉरिटी लोगों का सेम ही प्रॉब्लम चल रहा है। जी सबका मोस्टली सेम ही है ना, वही कहानी रिपीट हो रही है, सब कुछ है। तो उसी टाइम पे अभी जो टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम देखो, हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। जो जितना टाइम लेकर आया है वो उतने टाइम पे ही जाएगा, ठीक है। बट यस, प्रिकॉशन इज इन आवर हैंड। अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको बीपी है, तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक का। इस बात को आप डिसअग्री नहीं कर सकते, जी ठीक है। तो आपको अगर हाइपरटेंशन है, आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरे को कोई डिजीज है एंड आई रियली नीड टू मैनेज इट, अदरवाइज आप ज्यादा प्रोन हो हार्ट अटैक के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन जो है, हम इसको बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर मानते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब इंसान बहुत शुरुआत कैसे होती है, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर, बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव थिंकिंग, गुस्से करने वाला। ये सब जो रीजंस है बाद में आपके हाइपरटेंशन के रीजंस बनते हैं। इसको हम ये ले सकते हैं कि हाइपरटेंशन से ही बीपी बढ़ता है हाइपरटेंशन मतलब और बीपी, उसके बाद हार्ट अटैक। हाँ मतलब ऐसा हो भी सकता है कि हो सकता बहुत सारे लोग जिनको हार्ट अटैक आया उनको हाइपरटेंशन नहीं है। बट अगेन मैं बात कर रही हूँ मास लोगों की, मासेस की बात मासेस की बात हम कर हर रही बार हूँ, मासेस की बात कर रहे हैं कि हाँ, आपको ज्यादा अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ है तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका बीपी, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन में जाएंगे तो आई डोंट नो, मतलब जितना मेरा नॉलेज है कि कोई ऐसी दवाई बनी है जिससे बीपी ठीक हो जाए, मुझे तो नहीं पता कोई है, शायद हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाए। हाँ मतलब बीपी ठीक हो जाए ऐसी कोई दवाई नहीं।
आप अच्छा, दवाई बीपी और हाइपरटेंशन टू डिफरेंट थिंग्स सेम नहीं है, है, एक ही है। एक ही है। बीपी, हाई बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लो बीपी को लो बीपी बोलते हैं। लो बीपी हाँ, उसको। तो जो हाइपरटेंशन, आपको दवाई दे दी जाती है कि भाई आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, ठीक नहीं होगा। उसी से क्वेश्चन आ गया कि अगर लो बीपी हो तो भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा। हाँ, हो तो कार्डियक सेम अरेस्ट हो चीज, सकता है, सेम बट चीज। ये है कि बीपी हाई की मेडिसिन है, बीपी लो की मेडिसिन नहीं। ठीक है। आपका बीपी लो है तो आपको है मेडिसिन, ऐसा नहीं है, बट इट इज अ मोर डेंजरस स्टेट देन हाइपरटेंशन। हाई बीपी से ज्यादा डेंजरस होता है लो बीपी। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये है कि अगर हाइपरटेंशन है तो आपने प्रिकॉशंस लेनी नहीं शुरू की तो ये 100% भी मान सकते हैं कि कभी ना कभी आपको हार्ट अटैक हो सकता नहीं, मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगी अगर आप 100% होगा, बट यस चांसेस बहुत ज्यादा है। 90% हो सकता है कि हार्ट अटैक हो, पैरालिसिस हो, कुछ नहीं। स्ट्रोक हो जाए, ब्रेन हैमरेज ब्रेन हो जाए, हेमरेज कुछ जो भी ब्लड से रिलेटेड, जिसमें आपका ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक नहीं चल रहा। ठीक नहीं चल रहा है, तो जो भी इससे रिलेटेड डिजीजेस है वो हो सकता है आपको। जी, बहुत। तो ये एक है, और दूसरा ये है कि जो ये मुझे स्ट्रेस के कारण ही होता है ज्यादा कर। स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस इज हाँ, द तो वही मेन है। रीजन। मेन रीजन है आपका स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, आपका वे ऑफ लाइफ ये है। तो उसमें वे ऑफ लाइफ में जैसे आप बोल रहे हो कि आजकल तो छोटे बच्चों को भी हो रहा है, किसी 28, 25, 26 ईयर्स के बच्चों को हो रहा है, तो अभी साइंस भी नहीं समझ पा रही ऐसा क्यों है। दैट इज माई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड ही है, ठीक है। अब बच्चा जब गर्भ में आया, ठीक समझ है, गया। उसने, उसके पेरेंट्स ने क्या खाया क्या नहीं खाया, उसके बाद उसका पूरे लाइफ में उसने क्या खाया, क्या उसका लाइफस्टाइल है, वो कैरी कर रहा है। दैट कुड बी वन ऑफ द वो रीजन। कैरी कर रहा है, समझ सकते क्योंकि हैं। पहले देखो, अभी मतलब मेरे को तो कितने लोगों से मेरा रोज मिलना होता है, मैं कभी भी किसी से पूछती हूँ कि आप में से कौन गर्भ संस्कार करके पैदा हुआ है, किसी का आंसर यस नहीं है। कितने लोग हैं आज के डेट ये में। गर्भ संस्कार का क्या मीनिंग हमारे है? 16 संस्कार है सनातन धर्म में, तो उसके हिसाब से जब श्री रामचंद्र जी पैदा होने थे तो उनके पेरेंट्स वन में चले गए थे और पूरा टाइम मेडिटेशन और अच्छी ऊर्जाएं लेते समझ थे, गया। और उनको फिर उस गर्भ में जो उनको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी संस्कार मिले, समझ तो गया। उसके ऐसे ही नहीं हो गए ऐसे ही नहीं पैदा। वो भगवान पैदा हुआ। तो उसी हिसाब से एक, शायद ये तो चलो बहुत पीछे चला गया, थोड़ा महाभारत के टाइम पे आते हैं, और ये शायद सबके साथ फेमिलियर भी होगा, सुना भी होगा सबने, कि अभिमन्यु ने पेट में ही उसको पूरा पता था कि वो कैसे ब्रेक करना है। ओ, हाँ, तो उन्होंने ब्रेक किया था ना जब वो अपना महाभारत थी, तो उन्होंने जब वो गर्भ में ही सुन लिया था, ठीक है। तो वो चीजें होती है, बच्चा सब सुनता है, बच्चा उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है। और आज के डेट में हम सोसाइटी में क्या देख रहे हैं कि लड़के तो मूर्ख थे ही, लड़कियां और भी मूर्ख हो चुकी हैं कि हमें भी ड्रिंक करनी है, हमें उस चीज के लिए आप क्यों, हमें इक्वालिटी चाहिए इस चीज में। दोस्तों मुझे माफ करना, मैं एग्जांपल्स ऐसे ही दे रहा हूं कि मेरे को लोग रोज मिलते हैं, प्राइवेटली मिलते हैं, तो लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो अभी मेरे एक दोस्त मिले तो वो कहते कि हम रोज, मैं और मेरी वाइफ बैठ के ड्रिंक करते हैं, बच्चा उनका है 3 साल का, तो शाम को हमारा ये अच्छा शेड्यूल है, हंस के बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने नई बात सुनी है ना। तो ये बिल्कुल ही मेरे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है कि इंडियन कल्चर में इतना ज्यादा खुल होगी कि अपनी वाइफ को कहता आते हुए ये ले आना, ठीक है ना। तो बैठ के पी रहे हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे पे क्या असर हो रहा है, तो गर्भ के उसकी नेक्स्ट स्टेप की बात भी होगी कि वो बच्चा कैसा, उसकी परवरिश हो रही है तो वो क्या बनेगा, है ना। तो वही चीज है कि आपने वो इंटेंस माहौल देखा। अब मैं ये नहीं बोल रही 100% मैं लिख कर दे सकती हूँ ये रीजन नहीं, है, नहीं, बट यस दिस Maybe, कुड बी द can be, रीजन can कि be. आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, आपने क्या खाया पिया, क्या देखा, क्या सुना। क्योंकि अभी तो क्या है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी कोई नोन है, उनकी योगा टीचर है, शी इज सेलिब्रिटीज की योगा टीचर भी। तो उन्होंने, वो अपना साइंस बैकग्राउंड से है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप ड्रिंक करते हो वाइन एंड ऑल तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब आपका कंसीव हो जाएगा उस टाइम मत करना, और उसमें भी अगर आपको कभी हो तो डॉक्टर ओपिनियन लेना, और जब आपकी फीडिंग होगी, फीडिंग के बाद 3 महीने के बाद आप ऐसा कर सकते हो कि आपने मिल्क लैच करवा दिया, उसके बाद आप अपना ड्रिंक कर रहे हो एंड फिर आप अपने बच्चे को फीड करो। मेरे मन में एक बात आ गई बहुत अच्छी, ये सारी सिचुएशन ना खुद के मतलब खुशियों के लिए बनाई जाती है।
मतलब वो बस। उनको योगा टीचर ने उनको ऐसा बोल ये दिया, तो बात। मुझे नहीं पता ऐसा कहाँ योग में लिखा है। एंड वो सेलिब्रिटीज के योगा टीचर है, इतने बड़े बड़े लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो हम तो बहुत आम लोग हैं। वीडियो हम देखने वाले लोगों ये बुक जरूर ढूंढनी है जिसमें ये लिखा है। ये सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, हमें भी वो बता दो। हमें बुक ढूंढ के वो दो, दो। तो फिर हम आगे बोलेंगे प्लीज। एंड दूसरी बात देखिए सर, क्या है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि लड़कियां मूर्ख हो गई है, बिकॉज जो प्रकृति ने दिया है वो कंसीव करने का, बच्चे को बड़ा करने का, फीडिंग करवाने का, दूध पिलाने, वो तो एक लेडी के पास जो ही है ना। concept है। तो कंसेप्ट वो तो आप नहीं चेंज कर सकते। तो उस वजह से क्या है, हमें ये बोलना पड़ता है कि अगर एक लड़के को एक ग्लास दारू पीने से जो हार्म है, वो लड़की को शायद आधे ग्लास पीने से ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका हार्मोनल सिस्टम वैसा बना वैसा है। है, वो चढ़ जाता है उसको नशा नहीं, करके। चढ़ जाने की नशे की बात नहीं, उसका सिस्टम बहुत जल्दी हाँ, डिसरप्ट हो ठीक है, सकता है, ठीक है। क्योंकि शी इज वेरी सॉफ्ट, प्रकृति है वो, मतलब उसका जो अंदर का प्रकृति सिस्टम है, पैदा की है। हाँ, क्योंकि उसका वो हार्मोनल सिस्टम वैसा है। तो इसीलिए जो है आप कह सकते हैं कि टाइम ही वैसा हो गया है, इन्फ्लुएंसेस ही वैसे हैं। नशा करोगे तो नशे वाले बच्चे ही पैदा होंगे ना। हाइपरटेंशन होना लाजमी तो हो जाएगा। हाँ, मतलब क्यों हार्ट अटैक सारे जब समझ नहीं पा रहे हम चारों तरफ से, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। और बाकी शायद कोई इतना टाइम लेकर आया हो, क्योंकि हो सकता है सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो फिर भी हार्ट अटैक आ जाए, दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट कितनी, बहुत कम। मेजरली तो आपका खाना पीना, आप देखो सर आज की डेट में हम जो खा रहे हैं कुछ भी जो है बिना पेस्टिसाइड्स के नहीं उग रहा है, ठीक है, सबका सब हम केमिकल खा रहे हैं। तो आपका जब आप जो मुंह के अंदर ही डाल रहे हो वही केमिकल है, खून गाढ़ा होना, गाढ़े होने से क्लॉट होना, हार्ट अटैक होना, कौन सी बड़ी बात, नॉर्मल बात हो। नॉर्मल बात है ना, ये तो एक लॉजिकल बात है। आपने केमिकल खाया, खून गाढ़ा हुआ, गंदा हुआ, उसने ब्लॉकिंग कर दिया, आर्टरीज मोटी हो गई, साइंटिफिकली यही होता है हार्ट अटैक में, क्लॉटिंग हो गया, आपकी आर्टरीज में जो है उसमें इतना ज्यादा गाढ़ापन, मोटापा आ गया कि ब्लड पास नहीं हो रहा है, फिर बाईपास हो रही है, तो इट इज एविडेंट, नॉर्मल हो। नॉर्मल है। तो दोस्तों हो तो गया नॉर्मल, लेकिन इसको हमने अब नॉर्मल बनाना है। हाँ जी। तो कैसे बनाना है वो तो हिमांशी ही बता सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा योग हो कि हाइपरटेंशन से बचा जा सके, लेकिन एक ही हो, क्योंकि लोग कहेंगे फिर सेकंड कहेंगे हम तो बिजनेस में इतने बिजी हैं, तो है कुछ ऐसा, कोई मैं जादू की आपको- छड़ी है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को हम लोग जिस परंपरा से सीखते आए हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहते, झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोलना चाहते। इट्स ओके, किसी को नहीं समझ आए, जब उनका जर्नी होगा समझ आ तो जाएगा। हाइपरटेंशन में तो एक पैकेज हो सकता है, कोई पैकेज चीज़ हो सकता है। वही सेकंड छड़ी नहीं हो सकती, पैकेज हो पैकेज सकता हो है। सकता तो है। वो कौन से योगा हो सकते हैं, तो हम सिखाएंगे इनको डिफरेंट हाँ, वीडियोस में। डेफिनेटली। सबसे पहले ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इनको सबसे पहले अपना खाना पीना सही करना है, ठीक है। इनको जो जितना भी तामसिक खाना है वो नहीं लेना। तामसिक मतलब दारू, सात्विक, सिगरेट, सात्विक। ड्रग, उसके बाद बाहर का खाना, पैकेट आइटम्स, उसके बाद आपको फैट, अगर आपका बड़ा है, फैट इज द रीजन, या आपका क्या रीजन है, आपके हाइपरटेंशन का अगर आपको पता चलता है, स्ट्रेस है, तो उसमें फिर आपको डिफरेंट चीजें बताई जाती है, टेक्निक्स, जैसे हमारा ग्रेटिट्यूड जर्नल हम लिखवाते हैं लोगों को, ये टेक्निक्स है डिफरेंट डिफरेंट। ओके, उसमें फिर हम लोगों को जो है एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है, इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। मैं 2 मिनट में बता दूं। प्लीज प्लीज प्लीज। ये तो ये सबसे सिंपल बढ़िया। टेक्निक्स है, क्योंकि क्या होता है सबकी बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स देती है, तो ये टेक्निक किसी के लिए भी खराब नहीं है। इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ। एक्सहेल जो है वो आपका धीरे धीरे करके 2x से 3x से 4x पे जाएगा। मतलब अगर मैंने इनहेल यहाँ से 3 सेकेंड्स किया, तो मैं एक्सहेल कम से कम पहले 6, फिर 9, फिर 10, 15, अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ये बेशक 100 हो जाए, कोई प्रॉब्लम 100 तो नहीं हो पाएगा, हो जाए भी। हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो कर दूंगा। ठीक है सर। देख देखो, लेता हूँ हाँ, कभी। देखो, इनहेल अगर मैंने नोज से किया, आप मुझे काउंट्स दीजिए तो इजी रहेगा ठीक है। बोलने के लिए, ठीक है? 1 2 3। अब मैं एक्सहेल माउथ से करूंगी, आप 6 बताना, ठीक आपने है? बंद नहीं रखना है उस टाइम जिस टाइम इनहेल किया था। हाँ, मुंह बंद रहेगा, नाक से इनहेल करेंगे। अब एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। तो इसके अब मुंह को बनाना भी है ओ शेप बनाना बनानी है है। ऐसे, यही। और इस तरह से एक्सहेल करना है। तो धीरे धीरे जो आपने 6 बोला, इनहेल आप 3 से 5 ही रखिए, 3 to 5, एक्सहेल मोर। अच्छा, एक्सहेल बढ़ना चाहिए। एक्सहेल पे ज्यादा हाँ, एक्सहेल बढ़ना चाहिए काउंटिंग। इनहेल आपका 5 तक की लेके जाए, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं।
अगर 10 तक चला जाए, उधर बढ़ जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान तो कोई भी नहीं है, नुकसान तो कोई अच्छा, नहीं ये है। कितना बारीक भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 10-15 राउंड्स कीजिए, शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10-15 ये राउंड्स दोनों टाइम कीजिए। कर सकते हैं? दोनों टाइम इसका 10-10 खाने पीने का कोई खाने लेना से देना? आप हमेशा जितनी भी आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जितना भी आपका एक्सरसाइज होता है, खाने के 2.5 से 3 घंटे के गैप के बाद ही होता है। 1 घंटे? ये है। और या खाने से पहले कर लो, खाने अच्छा। के पहले या खाने के बाद। ये एक ऐसी टेक्निक है जिस खाने से कितने घंटे पहले कर सकते हैं? आधा घंटा? आधे घंटे पहले बहुत कर सकते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये किसी के लिए भी डेंजरस नहीं है, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी और टेक्निक्स है, तो वो हमें 1 to 1 देखना पड़ता है, उससे किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। ये सिंपल है, इसका नाम क्या है? ब्रीदिंग टेक्निक है। इट्स अ ये ब्रीदिंग लिख टेक्निक। सकते हैं हम इस टाइटल को कि ये इस ब्रीदिंग टेक्निक से हार्ट अटैक से बचा जा सकता नहीं, ये नहीं लिख सकते, अब बचा जा सकता है, बट यस, हाइपरटेंशन को आप काफी कंट्रोल में कंट्रोल ला कर सकते सकते हो, ये लिख सकते हैं। कंट्रोल में ला सकते हैं। क्यों कंट्रोल में ला सकते हैं? क्योंकि हम भरे पड़े। यू डोंट नीड टू इनहेल मोर, एक्सेल, निकाल दो सब। जैसे लोग कहते हैं दोस्तों, पुराने जमाने में कहा जाता था कि हम भरे पड़े हैं, अगर हम आंसू बहा दे अपने, तो वो नमकीन आंसू अगर जाके हमारे मतलब उसको हम टेस्ट भी करेंगे तो वो सारा टेस्ट ऐसा होगा अपने खुद के आंसू का कि हमारी सब बीमारियां निकल गई अंदर से, ऐसा फील होगा हमें तो साइकोलॉजिकल। यही भी साइकोलॉजिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन मतलब आपको इतना टेंशन है, आप ज्यादा सोच, एक्सेल, रिमूव, कुछ मत सोचो इस टाइम, एक्सेल। धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल कम आएगा, रूट कॉज कम होगा, तो आपकी। और खाना तो मैंने बोला, उसका तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है, वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसमें ये हो सकता है कि इनहेल की गिनती कर लो आप, एक्सेल की काउंटिंग भी ना करो? कर सकते हो, कर बिल्कुल सकते, कर ऐसा सकते कोई हो, प्रॉब्लम ठीक है। नहीं। बाकी ये है कि आप सबको फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जो भी हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आप वॉक स्टार्ट कर लीजिए, जी। ठीक है। अब वॉक को अब के टाइम पे हम फिजिकल एक्टिविटी मानते हैं, बट आप खुद सोचिए कि चलना ऐसे भी आज चलते मतलब चलना भी एक फिजिकल वैसे- एक्टिविटी में कंसीडर वैसे होने लग लोग चुके हैं। लेडीज बट घर में ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वॉक करो, योगा करो, आपको जुम्बा, आपको जो अच्छा लगता है आप लेडीज करो। घर में 10 किलोमीटर चल पड़ती थी। अभी क्या हो गया कि मतलब वॉक को हम फिजिकल एक्टिविटी 1 में डालने लग किलोमीटर चुके हैं। चल के लेडी एहसान करती है यार कि अपने हस्बैंड को कहती है मैं यार 1 किलोमीटर चला ही, मैंने एक्टिविटी कर ली। तो आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में जरूर ऐड कीजिए। और अगर वॉक करेंगे तो कोशिश करो सुबह अर्ली मॉर्निंग में करो, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन जो है अच्छा रहता है, तो आपको फिर वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अगर अच्छा इसको है। मैं एक नई चीज ऐड कर दूं कि अगर वॉक कर रहा है तो उसमें इनहेल और एक्सेल की ये एक्सरसाइज करता नहीं, नहीं नहीं हो ये पाएगा, बैठने वाला। क्योंकि फिर इसको हम एक्चुअल में ना, ये मैं उसका तो मैंने कॉज क्या सोचा हाँ जी। कि ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी उस टाइम, है ना, नहीं, बट हम इनहेल तो कम कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। वो हम वैसे भी निकाल रहे हैं। तो बात ये है कि देखो यही क्वेश्चन होते हैं ऊट पटांग हमारे लोगों के, मेरे जैसे कॉमन लोगों के ऊट पटांग क्वेश्चन दिन में सारा दिन चलते मैं रहते आपको हैं। बताती हूँ, योगा के मेरा बारे जो में। बैकग्राउंड है वो योगा है, तो मैं तो हर टेक्निक जो बता रही हूँ वो आपको ध्यान की तरफ ले जाने की बता रही हूँ। वाह। तो बैठना है थोड़ी देर, इनहेल, सांसों पे फोकस करना है, मतलब सांसों पे ध्यान लगाना है। मुझे यही डर लगने लगा कि यहाँ से फोन कर दूं कि आज के बाद मैं नहीं आ रहा। सच कह रहा हूं मैं, ये कोई ऐसे मजाक नहीं है, ये हंस पड़े हैं लेकिन ये सच, मतलब शायद मैं आया ही इसी कारण हूँ इधर कि पहाड़ों की तरफ रास्ता जा रहा है ना, हिमालय की तरफ। किसी की लाइफ की जर्नी क्या पता, किसी को क्या पता क्या होना है। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन से बचो, अच्छा खाओ और खुश रहो, यही हमारी दुआ है। तो हम सारे खुश रहें, ये पूरी दुनिया खुश रहे। तो ये तो एक छोटा सा प्लेनेट है, एक बिंदी जैसे ऊपर से दिखता है, तो पूरी कायनात तो बहुत बड़ी। हाइपरटेंशन में एक और चीज बहुत जी, काम प्लीज। करती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल। उसमें आप क्या करते हो, आप हर दिन की 3 से 5 चीजें लिखते हो जिसके लिए आपको आज बहुत ज्यादा आभार है। तो आप, मैं हिमाचल में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम हिमांग पड़ा, मेरे ये पेरेंट्स, ये तो जनरल हो गया, जनरल, ठीक है। हर दिन का, जैसे मैं आज आपको अपने, आप बताइए सर, चलो सर के साथ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आज सुबह की 3 चीजें बताइए जो आपके साथ आज की अच्छी हुई। हाँ, मैं बता देता हूँ कि मैं सुबह ही जब गाड़ी में बैठा यही सोचने लग गया कि हिमांक जी से मिलना है ना, तो उससे बड़ी खुशी कि मैं लोगों को वो चीज दे रहा हूँ। सोच रहा था अकेला कि वो चीज दे रहा हूँ आज। मैं एक रास्ते पे चलने लगा हूँ जहाँ लोगों का भला होगा, है ना,
सेकंड, मुझे भूख बड़ी लगी थी, आपसे पूछा और मैंने कुछ खाया, वो मुझे बहुत टेस्टी लगा, है ना। जो भी जितना भी खाया, कम खाया, सस्ती जगह पे खाया। कई लोग कहते हैं कि 5 स्टार होटल में खा के बड़ा मजा आता। थर्ड, जब मैंने रोहिणी को भागते आते हुए देखा, हंसी चेहरे पे, तो वो एक मैंने अच्छी चीज़। पॉजिटिव फील हुआ यार कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। तो ये सारा सल्यूट है आपको भी नहीं, नो नो, इस योगा सेंटर को। उन्हीं की देन है हाँ, सब। तो इस योगा सेंटर, शिव शक्ति योगा को ये हम मतलब कहते हैं कि उसको समर्पित वीडियो थी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो ये जो 3 जैसे आपने बताए, वैसे ही सबको हर दिन का छोटी से छोटी बात भी हो सकती है। मैं बाहर उठी, मैंने चिड़िया देखी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ, आज मेरा खाना इतना टेस्टी बना, जैसे सर ने बोला हाँ, खाना टेस्टी था, लगा। सस्ते में मिला, पैसे सेव हो गए, कुछ भी कन्वीनियंट, नहीं कितना है। ये कितनी छोटी बात है, पर इतना बड़ा लाइफ में आपका ये चेंज कर लेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कई बार हम इसका आंसर के 5 स्टार होटल में खा लेते हैं, खाना टेस्टी नहीं होता, तो हम सारा दिन, वो नेगेटिव पार्ट होता है ना, तो उसको हम सोचते रहते हैं यार 2000 रुपया लग गया तो टेस्ट भी नहीं आया, छोड़ के आ गए, या कुछ ऐसी चीजें होती है। वो उनको निकालना है और इन पॉजिटिव चीजों को लिखना है और दिमाग में भरना है। आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा। तो एक स्वामी जी हैं, आई जस्ट एंड, मैं इस बात से एंड करना चाहूंगी अपनी बात। स्वामी जी बोलते हैं, आप सब अपनी आंख बंद करके एक बार ये सोचिए, आज से 10 साल पहले आपने जो भी सोचा था, या 20 साल पहले आपने जो भी सोचा था कि आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपको वो मिला कि नहीं। मोस्टली सबका आंसर होगा कि उससे ज्यादा ही मिला, चलो, ठीक है। पर फिर भी आज आप खुश नहीं। तो उसका आपको ये पक्का नहीं है कि आप आज से जो खुश हो। आज सोच रहे हो आपको मिलेगा, वो मिल जाए तब भी आप खुश हो गए। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड में भगवान को शुक्रिया अदा, यही कह सकते हैं। हर दिन ये बिना मिस के 365 के 365 दिन एक डायरी लीजिए, उसमें सुबह या रात को सोते हुए 3 पॉइंट्स मिनिमम, मैक्सिमम आप 100 भी लिख लो, 3 से 5 पॉइंट मिनिमम आप लिखिए हर दिन कि आज आपके साथ ये अच्छा हुआ। आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। इसको हम संकल्प के साथ भी जोड़ सकते हैं। एक वीडियो में आपने वर्ड यूज किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल संकल्प ही की संकल्प तरह लो। ही है। तो आप ये नहीं बोलोगे 364, 365 मतलब 365 संकल्प पे भी हम बात कर सकते हैं किसी वीडियो में। बहुत लंबी वो डिस्कशन है आज की। लोग कर रहे हैं एफर्मेशंस बोलते हैं ना, तो वो कर रहे हैं एफर्मेशंस, लेकिन उसको इसी ढंग से कर रहे हैं कि मुझे जी वैगन गाड़ी मिल जाए। तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सच है झूठ है क्या है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगर जो हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, और ये बात लग रही होगी छोटी, इससे क्या होगा डायरी लिखने से, पर ये रियली एक ऐसा डायमेंशन आपको लाइफ में मिलेगा जिससे आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और आपकी टेंशन कम होगी, एंड इट कैन कंट्रोल योर हाइपरटेंशन। दोस्तों, एक बार तो हेमांत जी की बात मान लो और 365 डेज, एक बार पूरा 1 साल डायरी लिख के देखो, तो शायद जिंदगी बदल जाए। तो अगर उसमें हमारा जाता कुछ नहीं, शायद बहुत खुश जाए। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।